के निधन की सूचना को आप लोग कैसे देखते हैं? आज शोक सभा में आप लोग उपस्थित हुए। व्यवहार बड़ा मायने रखता है। व्यवहार तो उनका बहुत बढ़िया था। और यह जो बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, रोहतास में बहुत बार आ चुके हैं। कोई तरह के कांड होता था तो फोन जाता था तो व्यक्ति बहुत जल्द आते थे। 4-3 घंटा के अंदर में रोहतास पहुंच गए थे। उस समय भी गोली कांड हुआ था, उसमें किसी को विश्वास नहीं था। जो हमारे यहाँ 2 आदमी मारे गए थे, उस आए थे यहाँ मंच पर, आ करके आश्वासन भी दिए, उसको कुछ मुआवजा भी दिए। हम लोग बहुत खुश हुए। एक नेता थे बीजेपी के धाकड़, जो एक कॉल में यहाँ पहुँच जाते थे। तत्काल एक्शन लिए थे और बहुत जनता को आश्वासन दे करके यहाँ से पहुँचे हुए थे। आज हमारे दिल में बहुत दुख है कि आज हमारे नहीं रहे हमारे बीच। थैंक यू राजेंद्र जी। हाँ, जी के निधन की सूचना के मिलने के बाद सारे लोग मायूस दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनका राजनीतिक जीवन काल अंत नहीं हुआ है, इसको कहेंगे। एक अच्छा मैसेज गया है। जैसे उनका जन्म जो 5 जनवरी 1992 को हुआ था और उनका शासनकाल जिस तरह से चला था, आप पटना का देखते देखते 3रा उप मुख्यमंत्री वो बने थे और अपना राज्यसभा जो चला रहे थे बहुत अच्छे चला रहे थे। और अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है। आपको जानकारी होगा कि उन्होंने अभी तक ट्वीट भी नहीं किए थे और ना किसी को मैसेज मिला था कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं तबीयत मेरा खराब है, जिस तरह से वो बीमारी से ग्रस्त थे। लेकिन जब देखे कि मैं अंतकाल, जब लोग कहते हैं कि मैं क्रिटिकल कंडीशन आने के बाद दूसरा, तो उन्होंने अपना ट्वीट किया और ये दिए कि मैं इस चुनाव में अभी नहीं शामिल हो पाऊंगा, मैं बहुत बीमार में हूँ। तब लोगों को लगा कि आखिर हम लोग एक ऐसे नेता के साथ हम लोग अंग होता है ना कि जैसे अंग में किसी अंग का अगर कट जाए तो कितनी बड़ी, उसी तरह सुशील मोदी जी बिहार को एक बहुत बड़ा स्तंभ के तौर पर लेके चल रहे थे। और आप देख सकते हैं राजनीतिक के जितने दल बल जो भी हैं सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो भी लगाव उनके सभी दल के साथ अच्छे थे। लालू जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये भी कहे कि मुझे एक ऐसा साथी को मैं खोया जो मुझे हर चीज़ में इनको भागीदारी था। मैं फिर से आपको इस चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में भी उनके परिवार को संतावना और ये उनका ये रहे, भगवान के ईश्वर को आत्मा को शांति प्रदान करें। थैंक यू विशाल जी के निधन की सूचना मिलने के बाद आप लोग शोक सभा आयोजित की। जी देखिए, बिहार भाजपा के रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे। आज बिहार में जो भी हमारे एक संगठन मजबूत हुआ है तो सुशील मोदी जी का श्रेय जाता है। ये ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जिनकी कभी भी आप भाषण सुने होंगे तो इनका भाषण बहुत ही सरल तरीके से होता था, बहुत सटीक तरीके से देते थे। बिहार में इनका एक अलग पहचान है जो भाजपा को मजबूती देने का इन्होंने काम किया। इनके मरने के उपरांत हम लोग ये श्रद्धांजलि सभा रखे हैं, जिसमें बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। इनकी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और हमारे राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और ये हमारे भाजपा परिवार के लिए बहुत ही अत्यंत दुखित समाचार है। ये समाचार सुनकर पूरे भाजपा परिवार में एक दुख की लहर दौड़ चुकी है। व्यक्तिगत रूप से उनका एक पहचान था, उनका कोई, जैसे एक होता है कि उनका विरोध होता है, सुशील कुमार मोदी का कहीं भी विरोध नहीं होता था। व्यक्तिगत रूप से अपने व्यवहारिक रूप के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल सही बात है, इनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है और भाजपा परिवार के लिए अत्यंत बहुत दुखद समाचार है ये। आज जो क्षति हुआ सुशील कुमार मोदी के निधन के रूप में, आगे आने वाले समय में इसको कैसे आप लोग देखते हैं और उनके परिवार से कोई इस तरह के उनके जगहों को लेने की कोशिश करेगा, ऐसा कोई जानकारी है आप लोगों के पास? अभी तक तो कोई ऐसा जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन एक बड़े नेता को हम लोग खो चुके हैं, बहुत बड़े नेता को खो चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत अत्यंत दुख की खबर है और इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमारे एक रोहतास में भी एक बार आ चुके हैं ये। हाँ, रोहतास में आए हैं, उनकी खबरों को हम लोगों ने कवर किया था। बहुत सारे मामलों में रोहतास वो आए हुए थे, खास करके रोहतास पहाड़ से भी उन्होंने लगाव रखा था। बहुत यहाँ के लोगों को ये हर लोगों के दिल में बसते थे। हमारे लालू प्रसाद भी अभी इनका ट्वीट आया है कि संघ से जनसंघी से हम लोग ये जब हम लोग ये पढ़ते थे तो साथ में ही हम लोग पढ़ते थे। जी थैंक यू दीपक, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सूचना पहुंची, जितने भी उनके चाहने वाले लोग थे आज मायूस है, क्या कहेंगे? देखिए, सुशील कुमार मोदी बिहार के एक भाजपा के बहुत बड़े स्तंभ थे। ये बिहार भाजपा के लिए अपूर्ण
अपूर्ण क्षति है। यह क्षति कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। और इनके कार्यकाल में बिहार भाजपा बहुत अच्छी तरह से काम की है और संगठन का अच्छी तरह से विस्तार हुआ है। ये पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और इनका जो राजनीतिक और ये क्या बोलते हैं सरकारी, जैसे सरकार के कार्यक्रम का गए योजना वगैरह का भी बहुत अच्छे से निष्पादन कर सकते थे। कार्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते थे। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोदी का निधन होना कितना बड़ा क्षति है और शोक सभा के रूप में अपने व्यक्तित्व की पहचान रखने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद हर जगह उनके चाहने वाले लोगों की शोक सभा आयोजित की जा रही है। रोहतास प्रखंड मुख्यालय के सभी भी उनके चाहने वाले और उनके जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, उनको फॉलो करने वाले लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा रखी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुशील कुमार मोदी व्यक्तिगत रूप से लोगों के दिल में कैसे वास करते थे। सबसे पहले हम आप ही से गार्जियन जानना चाहेंगे। सुशील कुमार मोदी का जिस तरह से निधन हुआ, लंबे बीमारी से जूझ रहे थे, इसके बावजूद भी चाहने वालों में आज एक दुख का माहौल है और लोग उनके जो व्यक्तिगत जो व्यवहार था उसको याद कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे। ये पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं और भाजपा को बिहार में खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन रखते हैं।